दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। दैनिक आहार में आपका स्वागत है। सबों को जय शु। मेरे मित्रों, प्यारे भाइयों बहनों, आज का जो सुसमाचार है वो मत्ती अध्याय 18 पद संख्या 1 से 5 तक से लिया गया है। प्रभु यीशु एक नन्हे से बालक को शिष्यों के बीच में खड़ा कर देते हैं और कहते हैं, स्वर्ग राज्य में महान कौन रहेगा? स्वर्ग राज्य में प्रथम स्थान कौन ग्रहण करेगा? जो भी इस बालक जैसा बनना चाहे वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा और वो सबसे महान होगा स्वर्ग राज्य में। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या संदेश प्रभु देना चाहते हैं? इस संदेश को समझाने के लिए मैं मत्ती अध्याय 22 पद संख्या 11 पढ़ना चाहता हूँ। आपको याद है ये किस विषय के बारे में है? प्रभु यीशु एक कहानी सुनाते हैं और उस कहानी के दौरान प्रभु बताते हैं कि एक अमीर व्यक्ति ने अपने पुत्र के विवाह का बंदोबस्त किया। उन्होंने मेहमानों को आमंत्रित किया, लेकिन उन मेहमानों के बीच में उसे एक व्यक्ति नजर आया जो विवाह के पोशाक में नहीं था। विवाह के पोशाक में नहीं था और उस राजा को इतना गुस्सा आया कि उसने उसे अपने महल से निकाल दिया। ठीक उसी प्रकार हमारे साथ भी होगा। जब हम स्वर्ग राज्य जाएंगे और वह वस्त्र हमारे जीवन में नहीं पाया जाए तो हम निकाल दिया जाएंगे। मेरे मित्रों, ये कौन से वस्त्र है? ये कौन से वस्त्र है? हम जब पार्टी में जाते हैं, जब हम शादी में जाते हैं तो हम सबसे उत्तम वस्त्र पहनते हैं, फैशनेबल वस्त्र पहनते हैं, महंगे वस्त्र पहनते हैं, जेवरात पहनते हैं ताकि लोग हमें देखें और हमें पसंद करें, ताकि हम सबों के सामने चमक उठे। मेरे मित्रों, चाहे भाई हो या बहन हो, चाहे पुरुष या स्त्री, सबों के सभी चमकना चाहते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा वस्त्र है जो स्वर्ग राज्य में चमकेगा? वो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिए। जब भी इस संसार में कोई बच्चा पैदा होता है, जब भी कोई इंसान इस संसार में आता है, तो वो भले ही निर्वस्त्र आता है, भले ही बिना जेवरात के आता है, खाली आता है। हम नग्न रूप में इस संसार में आते हैं मित्रों, लेकिन फिर भी एक बात बताना चाहता हूं कि हम नग्न नहीं आते, नग्न रूप में नहीं आते, क्योंकि ईश्वर हमें कपड़े पहनाकर भेजता है। अब वो कौन से कपड़े हैं वो बताना चाहता हूँ। वो है आत्मिक प्रकार के वस्त्र होते हैं जो हमारे नजर में नहीं आते, अदृश्य वस्त्र होते हैं। कृपया ध्यान से सुनिए प्रभु का वचन क्या कहता है। इज़ेकियल का 16वां अध्याय पद संख्या 10 में आप ये जरूर पढ़िएगा। प्रभु का वचन कहता है कि अरे मैंने तो तुम्हें महंगों से महंगे कपड़े पहनाए हैं, मैंने तुम्हें आभूषण से सजाया है, मैंने तुम्हें कंगन पहनाए, नथनी पहनाए, सोने चांदी से अलंकृत किया। ऐसा प्रभु कहता है। आप जरूर पढ़िए इज़ेकियल अध्याय 16 पद संख्या 10। और प्रकाशना ग्रंथ में भी बिल्कुल यही बात बताई गई है। अध्याय 21 पद संख्या 2, यरूशलेम स्वर्ग से उतरती हुई एक सुंदर सी दुल्हन की तरह जो अपने दूल्हे के लिए सजी है, उतरते हुए दिखाई देती है। वो किस प्रकार के कपड़े पहनती है, वही हम बताना चाहते हैं। मेरे मित्रों, प्यारे भाइयों बहनों, यह अदृश्य आत्मिक रूप के कपड़े और कोई नहीं बल्कि है विनम्रता, बल्कि है भरोसा, बल्कि है खुलापन और क्षमा देने की क्षमता। जब हम विनम्र होते हैं तो हम दूसरों के सामने झुक सकते हैं। जब हम खुलापन हमारे जीवन में होता है ना, तो यदि कोई भी हमारे जीवन में गलती दिखाने की कोशिश करे, हम झुककर उन गलतियों को सुधार सकते हैं और उनसे सीख भी सकते हैं। हम भरोसा करते हैं, अपने माता पिता भाई बहन पर भरोसा करते हैं, हम किसी पर भी भरोसा कर देते हैं जब हम नन्हे बालक होते हैं। यदि आपके जीवन में इसी प्रकार की क्षमाशीलता है
जो झगड़ा करने के बाद भी आपका दिल साफ रहता है, आप सब भूल जाते हो, इसका अर्थ है कि आपके जीवन में वो वस्त्र है। मैंने जैसे कहा, जो भी इंसान इस धरती पर जन्म लेता है उसके जीवन में यह आत्मिक वस्त्र रहते ही हैं। ईश्वर उनके साथ यह वस्त्र देता ही है। लेकिन जैसे जैसे हमारा मस्तिष्क बढ़ता है, हमारा शरीर शारीरिक रूप से बढ़ता जाता है, हम इस वस्त्र को निकालते जाते हैं और सांसारिक वस्त्र पहन लेते हैं। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और यही बात तो है मत्ती का सुसमाचार 22 पद संख्या 11 में, जब अमीर व्यक्ति अपने पुत्र का विवाह करता है तो वो इन्हीं वस्त्रों को देख रहा है, किन किन के पास में ये वस्त्र हैं। उसने एक व्यक्ति को देखा जिनके पास यह वस्त्र नहीं थे और उसे उस सभागृह से निकलना पड़ा। मेरे मित्रों, यह आपके साथ या मेरे साथ घटना नहीं चाहिए। प्रभु मात्र यही चाहता है कि इस संसार में यदि हम आए हैं तो हम इन वस्त्रों को, इन आत्मिक वस्त्रों को हमारे जीवन में बरकरार रखें, ताकि हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के योग्य बन जाएं। सबों को जय यीशु।